ईशा को आकाश ने दिया गुस्से में आकर डिवोर्स पेपर। ईशा घर छोड़कर जाने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां आकाश की हर चाल बार बार फेल हो रही थी। वजह सिर्फ एक, ईशा। वो हर बार सूरज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती। उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, उसका करियर, सब कुछ बचा लेती। लेकिन विडंबना ये थी कि सूरज अब भी उसे गलत समझ रहा था। उसे लगता था कि ईशा जो कुछ कर रही है वो सिर्फ दिखावा है, एक नाटक। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। ईशा हर खतरा पहचान चुकी थी। उसे पता था कि आकाश सूरज को आईएएस पद से हटवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और वही हुआ। एक बड़े प्रोजेक्ट की फाइल जिसे मंत्री तक पहुंचना था, आकाश ने चाल चलकर जलवा दी। अरविंद जी को बहकाकर उसने उनके ही हाथों से वो फाइल खत्म करवा दी। घर में मातम जैसा माहौल था। अरविंद जी टूट चुके थे और आकाश, वो अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशा ने पहले से ही एक कॉपी संभाल कर रखी है, एक पेन ड्राइव में। जब मंत्री ऑफिस पहुंचे और सूरज को फटकारने लगे, नौकरी जाने तक की नौबत आ गई, तभी ईशा सामने आई। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, माफी मांगी और उसी वक्त वो पेन ड्राइव सौंप दी। मंत्री शांत हुए, प्रोजेक्ट बच गया और सूरज को ना सिर्फ राहत मिली बल्कि प्रमोशन भी। ईशा खुश थी। उसे लगा आज फिर उसने अपने सूरज को बचा लिया। लेकिन अगला पल उसके लिए सबसे भारी था। सूरज ने वही प्रमोशन ठुकरा दिया। उसने गुस्से में कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खासकर आपकी नहीं। ये शब्द ईशा के दिल को चीर गए। फिर भी वो चुप रही। बस इतना कहा, मैं चाहती हूं तुम खुश रहो, सुरक्षित रहो। और यही बात आकाश ने सुन ली। अब उसके दिमाग में एक और खतरनाक प्लान तैयार हो चुका था। उसने सोचा, अगर ईशा ही रास्ते से हट जाए तो सूरज पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। शाम का वक्त था। ईशा घर लौटी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन सामने बैठा था आकाश, एक वकील के साथ, और हाथ में कुछ कागज। उसने गुस्से में कागज उसकी तरफ बढ़ाए। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन करो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। एक पल के लिए ईशा को आजादी का एहसास हुआ। लेकिन अगले ही पल सवाल खड़ा हो गया, अब जाऊंगी कहां? सूरज उससे नफरत करता है। उसका घर उसे अपनाएगा नहीं। और अब आकाश भी उसे निकाल चुका है। वो टूट चुकी थी। लेकिन रोते रोते उसने भाभी खुशबू को कॉल किया। खुशबू और काव्या तुरंत पहुंचती है। वो उसे संभालती हैं, उसे अपने साथ ले जाने की जिद करती है। लेकिन ईशा मना कर देती है। मैं गुलाब हवेली नहीं जा सकती, वहां मेरे लिए सिर्फ नफरत है। तभी बंटी आता है। दिल से सच्चा वो कहता है, भाभी आप मेरे साथ चलिए, छोटा सा घर है लेकिन दिल से जगह दूंगा। ईशा मान जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो बंटी के घर पहुंचती है, वहां भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तू खुद कुछ करता नहीं और अब ये लड़की ले आया, कौन है ये? ईशा समझ जाती है वो जहां भी जाएगी बोझ बन जाएगी। और तभी वो एक फैसला लेती है। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है अकेले। सड़क पर चलते हुए आंखों में आंसू, दिल में सिर्फ एक नाम, सूरज। उधर सूरज दूर खड़ा सब देख रहा होता है। उसके अंदर जंग चल रही है। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ वो एहसास जो वो दबा नहीं पा रहा। अब सवाल यह है, क्या सूरज अपनी जिद छोड़कर ईशा का सहारा बनेगा? क्या ईशा को आखिरकार उसका घर मिलेगा? या फिर ये कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेने वाली है? आप क्या चाहते हैं? क्या सूरज को ईशा को वापस अपने साथ ले जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं, तो दिल वाला इमोजी जरूर भेजना।